नमस्कार। आज मैं बात करूंगा प्रोलैप्स यूट्रस का। प्रोलैप्स यूट्रस क्या होता है? जब बच्चेदानी बाहर की तरफ आ जाए तो पेशेंट को क्या क्या परेशानी होती है। वैसे तो ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है और ओल्ड एज में भी तब होता है जब पेशेंट्स को डिलीवरी के समय प्रॉपर केयर नहीं मिलता है या उसको खांसी, काफ़ी लंबे समय तक खांसी आता है, या वो लेबरर होती है जो भारी सामान उठाती रहती है या घर में भी वेट ज़्यादा उठाती है, जिससे पेट पे प्रेशर पड़ता है। पेट पे प्रेशर पड़ने से उसके प्रेशर से जो बच्चेदानी है, चूँकि पेट के अंदर रहता है नीचे पेल्विस में, प्रेशर पड़ने से वो नीचे की तरफ चला जाता है। और ये यूजुअली क्या होता है कि जब डिलीवरी के समय जो पेल्विक मसल होती है, जो नीचे की मसल होते हैं, वो थोड़ा वीक हो जाता है और वीक होने के बाद से पेट पे प्रेशर पड़ा वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो अगर प्रोलैप्स होता है तो पेशेंट को क्या सिम्टम आएगा? वो आएगा कि कुछ शरीर मेरा बाहर आ रहा है। और इसके कारण और क्या दिक्कत होता है? लैट्रिन करने में परेशानी होती है, खुल के उसको लगता है कि पूरा मेरा लैट्रिन क्लियर नहीं हुआ, कुछ बच गया। और पेशाब में भी इसी तरह होता है कि रुक रुक के पेशाब होगा, लगता है मेरा पेशाब साफ नहीं हो रहा है, कुछ पेशाब बच जा रहा है और बार बार उसे यूरिन जाना पड़ता है। तो प्रोलैप्स का कारण होता है, कारण क्या होता है कि पेल्विक मसल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ना। वैसे तो डिलीवरी होता है, बच्चा रुकता है, पूरे 3 kg का बच्चा रहता है पेल्विस में, 9 मंथ में पूरा वहाँ स्ट्रेचनिंग होता है, तो उसकी मसल की वॉल वीक हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि एक बार डिलीवरी हो गया तो दूसरी डिलीवरी के बीच में कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए, ताकि उस बीच में मसल को रिगेन होने में, अपना पुराने स्टेज में वापस आने में समय मिल जाता है और उसका न्यूट्रिशन होने से वो फिर से लगभग पुराने कंडीशन में, पुराने उनका स्ट्रेंथ पुराना मसल की तरह हो जाता है। लेकिन डिलीवरी के जस्ट बाद अगर वो काम करने लगी महिला, या वो प्रॉपर रेस्ट नहीं करी, जैसे गांव में अक्सर होता है कि वो जल्दी से जल्दी काम अपना शुरू कर देती है, या ऑफिस गोयर है। हालांकि सरकार ने तो ये बनाया है कि मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव का पर्पस क्या है कि उनके बॉडी का जो भी चेंजेज हुए हैं फिर से वो अब रिजुविनेट हो जाए और सेम टाइम में अपने बच्चे को भी केयर कर ले। तो मैटरनिटी लीव इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इसका प्रावधान किया है कि सभी को 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है। तो हमारा पर्पज है कि ये प्रोलैप्स क्यों हो रहा है? प्रेशर बढ़ता है, मसल वीक होता है, और आप जैसे डिलीवरी हुआ आपने भारी काम करना है या अपना काम करना शुरू कर दिया और मसल को आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, तो इसके कारण हो रहा है। कफ ज़्यादा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है, आपको लैट्रिन कड़ी हो रही है तो आप उसके लिए दवा लीजिए, ये सब बोल के भूसी खाइए, सैलड ज़्यादा खाइए, खाना चबा चबा के खाइए, लेकिन जोर नहीं लगाइए। जोर लगाएंगे तो प्रोलैप्स होगा। प्रोलैप्स केवल जो भी आर्गन है जो पेल्विस में, रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है बहुत जोर लगाने से, आपको हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, और जो हम बता रहे हैं कि बच्चेदानी बाहर आना, वो तो हो ही सकता है। तो ये यूजुअली बाद में होता है, ओल्ड एज में होता है, लेकिन इसके कारण जो औरतों को जिससे शरीर बाहर आता है, चलने में, फिरने में, पेशाब करने में जो हमने दिक्कत बताया होता है। इलाज क्या होता है? शुरू में हम लोग अगर यंग एज है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज बता दें। कीगल्स एक्सरसाइज होता है। कीगल्स एक्सरसाइज का क्या होता है कि आप सुबह फ्रेश होने के बाद से अपने लैट्रिन पेशाब के रास्ता को अंदर की तरफ सिकोड़िए। जैसे कैसे होता है? जैसे आप कहीं बाहर गए, आपको लैट्रिन लग गई हो, कहीं वहाँ पे आपको शौचालय नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करते हैं? लैट्रिन पेशाब का रास्ता एकदम सिकोड़ लेते हैं कि बाहर लैट्रिन ना निकले। सेम वही चीज़ करना है, लेकिन कब करना है? सुबह फ्रेश होने के बाद। फ्रेश होने के बाद से आप लैट्रिन पेशाब का रास्ता सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, छोड़िए। इससे क्या होगा कि मसल वहाँ की स्ट्रांग होगी और प्रोलैप्स आपका कम हो जाएगा। ये तो यंग पेशेंट के लिए, लेकिन बुढ़ापे में ये एक्सरसाइज अब काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन कम होने से वहाँ मसल और वीक हो जाती है, इसमें हम लोग सर्जरी ही करते हैं। सर्जरी में भी होती है कि अगर पेशेंट को बाहर आ रहा है तो हम लोग या तो वहाँ हिस्टेक्टमी कर देते हैं और वहाँ के मसल को रिपेयर कर देते हैं, या कभी कभी एकदम ओल्ड एज है जहाँ पे पेशेंट का ऑपरेशन संभव नहीं है, एनेस्थीसिया देना संभव नहीं है, तो उसमें हम लोग एक कंडीशन होता है, लिफोड ऑपरेशन बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि बच्चेदानी की दीवार को, जो वेजाइना, उसको धागा चला के बंद कर देते हैं, तो बाहर आएगा नहीं, शरीर बाहर नहीं आएगा। तो ये सब ऑपरेशंस होते हैं। कभी कभी एकदम ओल्ड एज है, ये भी नहीं कर सकते तो रिंग पेसरी होता है, उसको लगा देते हैं। लेकिन बचाव क्या है कि आपको डिलीवरी के बाद अर्ली
रिज्यूम नहीं करना है। फीमेल को वैसे भी बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मसल वीकनेस होता है और अब जो प्रेशर पड़ेगा तो उसके कारण कोलैप्स के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारा ये नहीं कि आप अपना काम देखिए, डे टू डे एक्टिविटी करिए। जब ज़्यादा चांस होता है मसल कोलैप्स का, वो होता है डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद आप अर्ली काम करने से पहले अपने बॉडी को रेस्ट दें। 6 वीक तो मिनिमम रेस्ट करें, जिससे आपका मसल अपने पुराने शेप में आ जाए। और एक्सरसाइज करें, माइल्ड एक्सरसाइज करें। और फिर भी उसके बाद अगर आपका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बार बार आपका लैट्रिन खड़ी हो रही है, तो मैंने आपको उपाय बताया था वो करें। खांसी हो रही है तो उसकी ट्रीटमेंट लें। कफ करेंगे तब भी प्रेशर पड़ेगा, एब्डोमिनल प्रेशर, और कोलैप्स के बढ़ावा देगा। डिलीवरी का भी है कि हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा जितना चाइल्ड बर्थ, जितना ज़्यादा डिलीवरी होगा उतना मसल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि जो आजकल हम वैसे भी 2 ही बच्चे बहुत लोगों के होते हैं, तो बहुत ही कम चांस होता है। और 2 बच्चों में कम से कम 2 साल का गैप रखें, इससे कोलैप्स में हेल्प मिलेगी। और फिर भी ज़्यादा सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाएं और आपको उसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। नमस्कार।